बंधुओं, जहाँ आर्य समाज के संदर्भ में, महर्षि देव दयानंद के संदर्भ में मुझसे पूर्व हमारे सम्मानीय नरदेव जी ने, भाई रंगलाल जी ने बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छा प्रचार आपके समक्ष रखा। दयानंद के संदर्भ में कितना कहा जाए वो उतना ही थोड़ा है। महर्षि दयानंद कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं था। निश्चित ही ये उस परमपिता परमात्मा की इस राष्ट्र के लिए भेजी हुई कोई ऐसी अनुपम विभूति थी जो वो आए और इस राष्ट्र का कल्याण कर गए। परंतु आज हम लोग जिनके लिए उन्होंने अपने प्राणों को आहुत कर दिया, केवल हम ये सम्मेलन कर, ये उत्सव मनाकर इतने से ही महर्षि दयानंद के कार्यों की इतिश्री न समझ लें कि महर्षि देव दयानंद जिस समय अपने जीवन के संदर्भ में वो लिखते हैं, मैंने अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से इस शरीर को इतना स्वस्थ बना लिया है कि 400 वर्ष तक इस शरीर का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, यदि इस पर कोई भारी आक्षेप नहीं हुआ तो। लेकिन जब महर्षि दयानंद इस राष्ट्र कल्याण यज्ञ में जब कूद पड़े, वो देश के कोने कोने में घूमकर देश की तात्कालिक जो परिस्थितियां थीं, जो विषमताएं, जो विकृतियां इस राष्ट्र के अंदर, इस समाज के अंदर जहां ग्रसित थीं, उन समस्त विकृतियों का, समस्त विषमताओं का, समस्त परिस्थितियों का अपने गुरु जहां ब्रजानंद जी के लिए उन्होंने जो वचन दिया था, जहां उन्होंने गुरु दक्षिणा में, जैसा कि हमारे विद्वान आपके समक्ष रख रहे थे कि दयानंद, मैं आपसे वो चाहता हूं जो केवल और केवल आपके ही पास है, जो इस समय और किसी के पास नहीं है। तो उस दयानंद ने एक ही उत्तर दिया था कि गुरुदेव तथास्तु, अर्थात जो आपकी आज्ञा होगी मैं उसे स्वीकार करूंगा। उस आज्ञा को लेकर के जहां महर्षि देव दयानंद ने इस राष्ट्र की विषमताओं, विकृतियों और परिस्थितियों के उन्मूलन के लिए जहां जिस यज्ञ में बह रहे थे, चल रहे थे, जो विधर्मी लोग थे उन्होंने उनके ऊपर जानलेवा हमला किए। 17 बार जहर दिया गया, सर्प तक उनके ऊपर डाले गए, ईंट पत्थर उन पर बरसाए गए, न जाने क्या क्या यातनाएं, तलवार तक बार उन पर हुआ। ये स्थिति जब महर्षि दयानंद ने देखी तो एक विचार आया। जो व्यक्ति ये कहता था कि 400 वर्ष तक इस शरीर का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, अब वो ही व्यक्ति संदेह होता है कि परिस्थितियां वो बन चुकी हैं, विधर्मी उस संगठन से मेरे विपरीत खड़े हो चुके हैं कि निश्चित ही ये शरीर अब कभी भी जा सकता है, अर्थात ये लोग इस शरीर को कभी भी नष्ट कर सकते हैं। जब ये स्थिति देख करके ये विचार जब उनका आया तो उन्होंने विचार किया कि मेरा कार्य अभी अधूरा है। मैंने गुरुदेव को जो वचन दिया है वो मिशन मेरा अभी पूर्ण नहीं हुआ है, क्योंकि राष्ट्र तब तक स्वतंत्र नहीं हुआ था। इस स्थिति को लेकर के उन्होंने विचार किया कि मेरा उठाया हुआ वो कार्य, मेरा यज्ञ कहीं अधूरा न रह जाए। इस स्थिति को लेकर के निश्चित तौर पर मुझे अपने वो अनुयायी तैयार करने चाहिए, जो मेरा मिशन है, जो मेरा कार्य है, वो कार्य पूरा हो, वो मेरा मिशन चलता रहे। इस स्थिति को लेकर के उन्होंने ठीक 1875 के अंदर, जैसा कि रंगलाल जी बता रहे थे, काकड़बाड़ी बंबई के अंदर आर्य समाज जैसे संगठन की स्थापना की। इन्हीं आशा उम्मीदों के साथ कि मेरे जो अनुयायी होंगे वो निश्चित तौर पर इस मिशन को लेकर के चलेंगे
और इस राष्ट्र के अंदर मेरे जो अधूरे कार्य हैं उन समस्त कार्यों को वो पूर्ण करने का प्रयत्न प्रयास पुरुषार्थ करते रहेंगे। आज जहां आप सामने देख रहे हैं बैनर पर, उस महर्षि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश स्थापना के 150 वर्ष ये आपका जो मार्च का महीना है इसके अंतिम चरण में पूर्ण होने जा रहे हैं, जिसके संदर्भ में बम्बई के अंदर 29 और 30 मार्च को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विशाल सम्मेलन आर्य समाज स्थापना के 150वें वर्ष के संदर्भ में मनाया जा रहा है। और इस सम्मेलन के संदर्भ में हमारी जो राष्ट्रीय सभा है सार्वदेशिक, ये विचार मंथन चला था। विचार था कि दिल्ली के अंदर ये सम्मेलन किया जाए, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां कितने से भी कितना बड़ा सम्मेलन किया जा सकता है। बम्बई के अंदर स्थानों की कमी है और वहां पर संसाधनों की भी कमी है, क्योंकि लोग जाएं उनके ठहरने के लिए वहाँ व्यवस्थाएं नहीं हैं। अगर ठहरते हैं तो वो बहुत बहुत महंगी होटलिंग की व्यवस्था है। लेकिन वहाँ के लोग जिद पड़ गए और उन्होंने कहा नहीं, आर्य समाज की स्थापना हमारे बम्बई में हुई थी, इसलिए ये सम्मेलन तो हमारे बम्बई में ही मनाया जाएगा। इन स्थितियों को लेकर के हमारी सभा का जो सार्वजनिक सभा है उसका भी, और अपने दिल्ली की जो सभा है उसका भी, और हमारे अपने जितनी भी हमारी प्रांतीय सभा हैं उन सब का उनके साथ में सहयोग है। और इस 29 और 30 मार्च को अपने आर्य समाज स्थापना का 150वां ये सम्मेलन के रूप में बम्बई के अंदर मनाया जा रहा है। अतः जो भाई सक्षम हो तो उसमें पहुंचने का श्रम करें। बहुत सुंदर बंधुओं, महर्षि दयानंद ने हमें जो कार्य दिया है, जिस उद्देश्य के लिए इस आर्य समाज की स्थापना की, वो उद्देश्य, वो भार हम आप सबके कंधों पर है। जो भी अपनी आत्मा से महर्षि दयानंद को अपना गुरु स्वीकार करते हैं, मैं समझता हूँ निश्चित तौर से वो आर्य समाज के प्रति समर्पित भाव से होगा और इस भार को वो भार समझेगा और इस आर्य समाज के कार्य के लिए अपने को, जिस तरह से हमारे गुरुदेव ने अपने को आहुत किया, हम चाहते हैं कि हम उनके अनुयायी हैं, जिस सच्चे मानव अनुयायी हैं, तो हम भी आर्य समाज के लिए अपने को समर्पित करें और महर्षि देव दयानंद के इस मिशन को जीवित रखें। आप सब ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जहां समय को यहाँ दे करके हमारी शोभा को बढ़ाया, हमें यह संबल प्रदान किया, उसके लिए हम आप सबका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत सुंदर। इति ओम शम।